ये जो है 6.5 का जो है बता रहे थे, 12 नंबर तक बताए थे, अब 13 नंबर दे देखिए। कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम हो। तो माना कि प्रथम संख्या इज इक्वल टू एक्स, तो दूसरी संख्या बराबर 24 माइनस एक्स। देखिए इधर दो संख्याओं का योगफल जो है आपको कहता है कि 24 है, तो एक संख्या एक समान है, तो दूसरा हो जाएगा क्या चाहिए, योग में से पहली संख्या को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा क्या चाहिए, दूसरी संख्या। अब यहाँ पर जो है इसका गुणनफल कहता उच्चतम होगा, है ना। तथा संख्याओं का गुणनफल बराबर मान लीजिए प्रोडक्ट पी। तो ये होगी आपको प्रश्न से P इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू 24 माइनस एक्स, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। P इक्वल टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dp बाय dx 24 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 24 माइनस 2x dp बाय dx उच्चतम कहता है ना। तो पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स 24 माइनस 2x, ये हो गया आपको 0 माइनस 2, यानी कि -2 लेस देन 0। उच्चतम का भी रहा था। अब यहाँ पर जो है महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए महत्तम एवं न्यूनतम के लिए डी स्क्वायर डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपको 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
24 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24/2, x इज इक्वल टू 12। x क्या चीज़ माने थे? प्रथम संख्या, इसलिए प्रथम संख्या इज इक्वल टू x यानी कि 12। दूसरी संख्या इज इक्वल टू 24 माइनस x, 24 माइनस 12। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x y की उच्चतम हो, तो इसको प्रश्न से x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसे x या y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई, इतना हो गया। संख्याओं का गुणनफल कहता है गुणनफल बराबर p इज इक्वल टू एक्स क्यू एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको एक्स पी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू। एक्स का मान जो है पुट कीजिए 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यू, पी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है इसको x के सापेक्ष अवकलन करने, y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया dp बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy, ये हो गया आपको 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यू। अब यहाँ पर जो है u इंटू भी लगाएंगे, फर्स्ट का डी तो गया d बाय डी वाई 60 माइनस वाई, सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर 60 माइनस वाई इंटू सेकेंड का डीसी। ये हो गया आपको 0 माइनस 1 इंटू वाई क्यू प्लस ये हो गया 60 माइनस वाई इंटू 3y स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस ये हो गया आपको 18 180 वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यू।
इसको घटा दीजिए, तो हो गया 180 y² माइनस 4y क्यू डी पी बाय डी वाई। समीकरण 2 पुनः अवकलन करने पर अवकलन करने पर यहाँ 3y² होगा, है ना। तो ये हो गया आपको y², ये हो गया 3y³ ठीक। पुनः अवकलन करने पर तो d² p बाय dy², d बाय dy 180y² माइनस 4y क्यू, ये हो गया 360y माइनस 12y², ये इक्वेशन 3rd d² p बाय dy²। महत्तम एवं न्यूनतम के लिए महत्तम एवं न्यूनतम के लिए dp बाय dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको 180y² माइनस 4y³ इज इक्वल टू 0। इसमें से y² 4y² कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 45 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4y² इज इक्वल टू 0, y² इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, इसलिए y इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर पुनः हो गया 45 माइनस y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45। y का मान निकल गया, और y का मान जो है समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो d² p बाय dy² इज इक्वल टू 360y माइनस 12y²। ये हो गया, आपको मान पुट कीजिए, 360 माइनस इंटू 45 माइनस
ये हो गया 12 इंटू 45 स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए। छः 25 के 0 बाकी 3, 5 ते 15, 3 18, आई होगी आपको 36 चौके 144, 0 8 4 12 2 बाकी 1 6 1 16 20 माइनस ये हो गया आपको 12 गुने 5 × 5 = 25, 5 × 20, ये हो गया 16 20 माइनस 12 50 60 के 0 बाकी 6, 12 दूना 24 और 6 30 के 0 बाकी 3, 3 की 3 और 12 दूना 24 है ना। इसको घटा दीजिए तो ये हो गया आपको 0 10 2 8 2 12 6 6 3 1 2 2 लेस देन 0 उच्चतम। अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू पहली संख्या, इसलिए प्रथम संख्या इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 45, दूसरी संख्या बराबर x यानी कि 60 माइनस y यानी कि 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। एक ये आंसर, एक ये आंसर।